अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास बेटा, आपकी अरबी के जो सिलेबस है फर्स्ट टर्म का, उसमें से जितने मुमकिन पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन थे वो आपको हम बना के मैंने कुछ पहले सेंड कर दिए थे, 15 पहले सेंड किए थे और 15 में अब आपको सेंड कर रही हूँ। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो इसमें से ही बनेगा। तो आप देखिए अपने शॉर्ट क्वेश्चन 15 पहले हैं और 15 के अब हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फेल किसे कहते हैं, अरबी मिसाल से वाजे करें। तो इसका आंसर देखें, किसी काम के करने, होने या पाए जाने को फेल कहते हैं। यानी फेल का मतलब है काम का करना या होना। मसलन काताबा उसने लिखा, ज़ाहबा वो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरूफे जारा किसे कहते हैं, 5 हरूफ लिखें। इसका आंसर देखें, वो हरूफ जो अपने में अपने से बाद में आने वाले इसम को जेर देते हैं हरूफे जारा कहलाते हैं। यानी वो हरूफ जो उसके बाद इसम आता है, उस जो इसके बाद आता है इसम, उसके नीचे जेर देते हैं। मसलन बा, ता, काफ, लाम। जैसे बिल्लाही, बे की वजह से हे के नीचे जेर आ गई। ठीक है, लिल्लाही, लाम की वजह से हे के नीचे जेर आ गई। ये है हरूफे जारा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 18 है, रब की रजा किसकी रजा में है। रजा मीन उसकी मर्जी, उसकी खुशी किस में है। तो देखें, रब की रजा बाप की रजा में है। अगर बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, अगर बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वालदैन के 3 हकूक लिखें। वैसे तो वालदैन के बहुत ज्यादा हकूक हैं, लेकिन यहाँ 3 पूछे गए हैं तो हमने सिर्फ 3 ही बताने हैं। तो कोई से भी 3 आप अगर आपके माइंड में इसके अलावा हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट है वालदैन की अतात करना, यानी उनकी बात मानना। नंबर 2, वालदैन की खिदमत करना। नंबर 3, वालदैन से मेहरबानी का बर्ताव करना। यानी वालदैन जिन्होंने आपको बचपन से पाला, आपके लिए हर तरह की मुसीबतें उठाई, तो उनकी किस किस तरह से आपने खिदमत करनी है, किस तरह से उनकी बात माननी है और किस तरह से उनसे नरमी का बर्ताव करना है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 20 उसका क्वेश्चन देखें, वालदैन से हुस्न सलूक के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान लिखें। यहाँ भी बेटा अगर आपको कोई और इससे भी आसान लगता है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रजा वालिद की रजा है और रब की नाराजी वालिद की नाराजी है। यानी अगर किसी शख्स का बाप उससे खुश है तो अल्लाह ताला भी खुश है, अगर किसी का बाप उससे नाराज है तो अल्लाह ताला भी उससे नाराज है। यानी वालदैन की खिदमत बहुत ज़रूरी है, वालदैन की नाराज़गी से बचना चाहिए, उनकी हर बात को मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंसानी जिस्म के 5 आज़ा के अरबी में नाम लिखें। बेटा ये इसके साथ में तर्जमा सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि आपको समझ आए, आपने सिर्फ अरबी में ही लिखने हैं। अल अयनु आँख, अल उजुनु कान, अल अनफु नाक, अल लिसानु जुबान, अल वजहु चेहरा। फिर देखें, अल अयनु आँख, अल उजुनु कान, अल अनफु नाक, अल लिसानु जुबान, अल वजहु चेहरा। उसके बाद है, कम उजुनन लिकुल्ली इंसानिन, हर इंसान के कितने कान हैं। इसका आंसर देखें, लिकुल्ली इंसानिन, हर इंसान के, उजुनानी 2 कान हैं, उजुनुन 1 कान और उजुनानी 2 कान। फिर देखें, कम उजुनन लिकुल्ली इंसानिन, हर इंसान के कितने कान हैं। लिकुल्ली इंसानिन उजुनानी, हर इंसान के 2 कान हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 23वां सवाल, हवासे खमसा अरबी में लिखें। हवास कहते हैं वो चीज़ें जिनके साथ आप चीज़ों को, वो जिस इंसानी जिस्म के आज़ाद जिनके साथ देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, छूते हैं, तो उनको कहते हैं हवास। और खमसा के मानी है 5, यानी 5 हवास आपने लिखने हैं अरबी में। यहाँ भी तर्जमा समझाने के लिए है, आपने सिर्फ अरबी ही लिखनी है। हासतुल बासारी, देखने का अजू, आँख, हासतुल बासारी। सेकंड है हासतुस समई, सुनने की हिस्स या सुनने का आजू। हासतुश शम्मी, सूंघने की हिस्स। हासतुस ज़ौकी, चखने की हिस्स या चखने का आजू यानी ज़ुबान। हासतुल लम्स, छूने का आजू या छूने की हिस्स यानी जिल्द।
फिर देखें हवासे खमसा यानी 5 हवास जिनके ज़रिए हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखते, सुनते, सूंघते या चखते हैं, वो है हासतुल बसरी, हासतुस समई, हासतुस शम्मी, हासतुस ज़ौकी, हासतुल लम्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 24 है मा हिया हासतुस ज़ौकी, चखने की हिस्स क्या है या चखने का अज़ू क्या है। यहाँ बेटा जो हर दफ़ा मैं बता रही हूँ कि तर्जमा आपने साथ नहीं लिखना, सिर्फ आपने समझना है। आंसर है अल-लिसानु हासतुस ज़ौकी, ज़बान। इसमें माहिया की जगह सिर्फ अल-लिसानु आ जाना, बाकी आंसर एज इट इज आ जाएगा। जैसे माहिया हासतुस ज़ौकी, माहिया को खत्म करके उसकी जगह आ जाएगा अल-लिसानु हासतुस ज़ौकी। उसके बाद है माहिया हासतुल बसरी, देखने का अज़ू क्या है। इसमें भी माहिया की जगह अल ऐनु आ जाएगा, अल ऐनु हासतुल बसरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है माहिया हासतुस समई, सुनने का अज़ू क्या है। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से माहिया की जगह आ जाएगा अल उज़ुनु, अल उज़ुनु हासतुस समई। क्वेश्चन नंबर 27 है माहिया हासतुस शम्मी, सूंघने का अज़ू क्या है। इसका आंसर भी माहिया की जगह अल अनफु आ जाएगा, अल अनफु हासतुस शम्मी, नाक सूंघने का अज़ू है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा। आपने सिर्फ अब जैसे माहिया की जगह आपने अल लिसान लिख दिया, माहिया की जगह अल ऐन लिख दिया, बस आपने समझना है कि किसकी जगह कौन सा लफ्ज लगना है। जैसे समई है तो समई के साथ उज़ुनु आएगा, शम्मी है तो उसके साथ अल अनफु आएगा। इन चीज़ों को आपने सिर्फ ख्याल रखना है, बाकी आपने सिर्फ माहिया की जगह लफ्ज चेंज करना है। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 28 है माहिया हासतुल लम्स, छूने का अज़ू क्या है। इसमें भी माही जगह की जगह अल जिल्दु हासतुल लम्स, जिल्द छूने का अज़ू है। यानी हमें स्किन के साथ पता चलता है गर्मी है, सर्दी है, ठंडा है, गर्म है, हमें जिल्द से इस चीज़ का एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है हवासे खमसा के अलावा इंसानी जिस्म के 5 अज़ा के अरबी में नाम लिखें। अल यदु हाथ, अल बतनु पेट, अल कल्बु दिल, अल रिजलु पाँव, अशीरु बाल। फिर देखें अल यदु हाथ, अल बतनु पेट, अल कल्बु दिल, अल रिजलु पाँव, अशीरु बाल। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है कम अयनन लिकुल्ली इंसानिन, हर इंसान की कितनी आंखें हैं। कम कितनी हैं, अयनन आंखें, लिकुल्ली इंसानिन हर इंसान की। इसका आंसर है लिकुल्ली इंसानिन ऐनैनी, हर इंसान की 2 आंखें हैं। ऐनैनी का मतलब है 2 आंखें। फिर देखें कम ऐनन लिकुल्ली इंसानिन, इसका आंसर है लिकुल्ली इंसानिन ऐनैनी। ये बेटा आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। 15 मैं आपको पहले सेंड कर चुकी थी और 15 ये हैं। टोटल आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 30 हैं। आपने इनको अच्छी तरह से याद भी करना है और नोटबुक पे लिखना भी है। बाकी जो रह गया है वो इंशाल्लाह हम बाकी साथ साथ करते जाएंगे। अल्लाह हाफिज।